हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5th में नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे एवरी ड्रॉप काउंट, सब्जेक्ट एनबी का। ठीक है, एवरी ड्रॉप काउंट्स मतलब कि हर एक बूंद को आपने गिनना है। मतलब कि उसका कहने का मतलब कि वाटर के बारे में ये लेसन है और पानी जो है हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट होता है उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो, ठीक है, बहुत समय पहले की बात है। दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ घादीसर। सार मीन्स ए लेक। सार का मतलब होता है लेक। ये एक पिक्चर है घादीसार की। यो सार क्या होता है? एक पिक्चर लेक होती है, झील। किंग घादसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ पीपल्स। तो 650 साल पहले एक राजा थे जैसलमेर के, घादसी, जिन्होंने ये सब पीपल लोगों की मदद से एक लेक बनाई थी। All around the lake there are guards with steps leading to the water, decorated verandas, large hall rooms and much more। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत ही लोगों, उधर के रहने वाले लोगों की मदद से बहुत सारे घाट बनाए थे लेक के आगे पीछे। घाट क्या होते हैं? जो किनारा जैसे, मतलब सीढ़ी लगा देना, फिर उसके आगे पीछे में अच्छे से बड़े खुले बरांडे वगैरह, बड़े बड़े मतलब हॉल वगैरह भी बनाए थे, कुछ रूम भी बनाए थे। तो पीपल कम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग, कोई फेस्टिवल वगैरह रहता था तो उधर आते थे, म्यूज़िक वगैरह और डांस वगैरह भी करते थे। चिल्ड्रन कम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। बच्चे जो थे स्कूल में आते थे, उधर स्टडी घाट के किनारे में बैठ के पढ़ते भी थे। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। तालाब जो था सबसे बिलोंग करता था और सब लोग उसकी केयर करते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। कभी कभी ऐसा होता था कि बारिश का पानी जो था इस लेक में बहुत ज़्यादा हो जाता था। इट वॉज मेड इन सच ए वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट लोअर लेवल। तो फिर क्या करके रखा था, इसी लेक के साथ और बहुत सारी लेक ज्वाइन की थी। जैसे एक लेक ओवरफ्लो हो जाती थी तो वो सेकंड में उसका वो डाल देते थे, दूसरी लेक में उसका पानी निकाल देते थे। व्हेन दैट टू फील्ड ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक। जब जो उन दो में भी कंप्लीट हो जाता था तो नेक्स्ट आगे के लेक में पानी को डाल देते थे। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। तो इस तरीके से जितनी भी लेक्स थी, 9 लेक्स थी, तो वो 9 की 9 लेक्स जो थी क्या हो जाती थी? भर जाती थी। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। जब कभी कभी ऐसा भी आता था कि बहुत सारा पानी जो था फील्ड हो जाता था, भर जाता था। टुडे घादीसार इज़ नो मोर इन यूज़। आज के मतलब अब के टाइम पे घादीसार का इतना यूज़ नहीं किया जा रहा है। मैनी न्यू बिल्डिंग एंड कॉलोनी हैव कम अप इन बिटवीन। अब बहुत सारी बिल्डिंगें और कॉलोनियाँ उसके आगे पीछे बन चुकी हैं इन 9 लेक के बीच में, इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। नो द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स। अब ज़्यादा पानी जो है इधर कलेक्ट नहीं होता है। रेन वाटर यस फ्लो अवे एंड इट वेस्ट। और पानी का जो वाटर है वो उस लेक्स तक पहुँच ही नहीं पाता है, अभी उसमें बहुत सारा वेस्टिंग पानी हो गया है। तो नेक्स्ट देखिए, थ्रू द आइज ऑफ अली विरुनी। तो ये अली विरुनी जो थे ये बाहर के रहने वाले थे। ये भी एक राजा थे। बाहर से जो यात्री आते हैं ना, जैसे घूमने के लिए, अलग अलग जगहें देखने के लिए, तो ये भी आए थे। मोर देन 1000 ईयर अगो ए ट्रैवलर कम टू इंडिया। बहुत समय पहले की बात है, एक यात्री जो थे हमारे इंडिया में आए थे, उनका नाम था, हिज नेम वाज अली विरनी। तो उनका नाम अली वर्नी था। द प्लेस दैट ही कम फ्रॉम इज नो कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। तो वो कहाँ से आए थे? उज़्बेकिस्तान से। अली वर्नी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटिस ऑन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सा। तो अली वर्नी ने क्या किया, बहुत सारा नोटिस किया, इधर आके सब चीज़ों को ध्यान से देखा। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। तो उन्होंने जब देखा और उसके बारे में समझा, लिखा, बोला कि हमारे देश से इस देश की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अलग हैं। हियर इज़ ए पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पाउंड्स ऑफ दैट टाइम। तो उन्होंने पाउंड्स के बारे में भी लिखा। आगे नेक्स्ट, द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पाउंड्स। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। They pile up huge rocks and join them with iron rods to wild चबूतराज all around the lakes। तो उन्होंने जब उसको बहुत ध्यान से देखा कि ये सब पाउंड वगैरह कैसे बने हुए हैं और ये सब चबूतरा कैसे इन्होंने आयरन सीमेंट के द्वारा बनाया है, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा।
बिटवीन these are all flunks staircase, और बहुत सारी सीढ़ियाँ वगैरह भी लगाई हैं अप डाउन करने के लिए. These steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. और कितना सारा इधर पब्लिक में शोर भी है. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का. वी कैन लर्न ए लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अली वर्नी. दिस टाइम कम आउट इन 1973, 1000 ईयर आफ्टर हिज बर्थ. तो अली वर्नी ने इन सब के बारे में जाना और एक किताब भी लिखी थी. नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट. Look at the area around your school. Are there and field, farm, pakka road, drain, extra it is sloping, rocky or flat? Then what will happen when it rain? Where will the rainwater go? In the drains, pipes or pits? It's some water also getting soaked into the soil. तो वो बोल रहा है कि इसको देखो और करो. आपके जैसा एरिया है स्कूल के आगे पीछे का, वहाँ पे बारिश कैसे होती है. फील्ड देखो, फार्म देखो, अपना पक्के रोड देखो, गटर वगैरह देखो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कैसे मतलब पानी जो है आता है, कौन सी पाइप से कैसे कहाँ जाता है. ठीक है, तो वो ऐसे बता रहा है. आगे देखो, ड्रॉप बाय ड्रॉप. Besides जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटल रेनफॉल. राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. हेयर इट रेन फॉर ओनली ए फ्यू डेज इन द इंटायर ईयर, समटाइम नॉट इवन दैट मच. तो साल में कभी कभी तो ऐसा होता है कि बारिश होती ही नहीं है, और कभी कभी होती है तो बहुत ही कम बारिश होती है. द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द ईयर. तो उनका उधर हर साल में मतलब साल भर पूरा बराबर उनको पानी नहीं मिलता है. एंड गेट मोस्ट ऑफ विलेज इन दिस एरिया डिड नॉट हैव ए शॉर्टेज ऑफ वाटर. और कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, और कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे बहुत सारी पानी की कमी है. पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज वेरी प्रीशियस. लेक्स एंड जोहाट्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर. तो वहाँ के लोगों को पानी जो है बहुत ही कीमती है उनके लिए, एक एक बूंद, क्योंकि वहाँ पे पानी का जो प्रॉब्लम आता है ना बहुत मुश्किल होता है. वाटर हैज़ एवरीवन नीड, क्योंकि पानी की ज़रूरत जो है वो हर एक इंसान को है. वन एंड ऑल कम टुगेदर इन दिस वर्क. We eat business or laborer. Some water from the lake soak into the ground and reach the wells and wave this stable. The soil of the area also become wet and fertile. तो कभी कभी इतना होता है कि बारिश ना होने की वजह से पूरा ज़मीन सूखा पड़ जाता है, कुएं वगैरह सूख जाते हैं. तो इसलिए उन लोगों को पानी को वेस्ट नहीं करना है, पानी को संभाल के रखते हैं. तो एवरी हाउस हैड ए सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर. तो हर एक घर जो है पानी को कलेक्ट करके रखते हैं, बारिश का पानी को भी. लुक एट द पिक्चर एंड यू राइट हाउ डू यू थिंक. तो देखो आप इस पिक्चर को देख सकते हो और बता सकते हैं कि पानी कैसे छत से नीचे आया, टंकी में, टंकी से फिर नीचे किस में आया, नल में से टैप में, बाल्टी में आ रहा है. तो रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विच रीच द अंडरग्राउंड टैंक ड्राई द पेथ. देखो उन्होंने पिक्चर में यही बताया जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बारिश का पानी छत पे गिरा, छत से उन्होंने किस में इकट्ठा किया, टंक में इकट्ठा करने के बाद क्या किया उन्होंने, बाल्टी भरा नल से. ठीक है. Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine while looking at the picture that they step go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the pupil could go down the step and reach the water. That is why they are called step well. तो आपको पता है जैसे कुआं वगैरह स्टेप वेल है, वहाँ भी पानी कैसे इकट्ठा होता है. Long ago people used to make long journey with their caravans of animals and goods. कभी देखो पहले लोग तो ऐसे थे कि काम के लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे अपने कारावान्स. वो गाड़ी पड़े ना, आप कारावान्स की गाड़ी बनाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते हैं, तो उनको भी तो लेकिन पानी की ज़रूरत तो उनको भी होती है ना. पीपल फेल्ट इट वाज ए गुड थिंग्स टू गिव वाटर टू थ्रस्टी ट्रैवलर्स. तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जगह जगह पे भी पंप वगैरह खुला के रखते ताकि जो मतलब ऐसे आने जाने वाले लोग हैं वो भी पानी का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि पानी तो सबको चाहिए पीने के लिए. दस दे विल मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल. तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अच्छे स्टेप वेल भी बनाए हैं. हैव यू एवर फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन यूर एरिया? इफ यस दैट वाज द रीज़न. क्या आप बता सकते हो अगर आपके एरिया में पानी की कमी है तो क्यों है, उसका कारण बताइए. टॉक टू यू ग्रैंड मदर आर एल्डरी पर्सन्स, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ यूर एज, फ्रॉम वेयर. ये तो आपको सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप अपनी दादी से पूछ सकते हैं कि वहाँ पे उस एज में कैसा पानी था, क्या था ऐसा. व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मोड ऑफ ट्रेवलर फॉर पहू मासक. कस्टम रिलेटेड टू वाटर. आज हम पानी के कस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो मतलब कुछ रीति रिवाज होते हैं पानियों के लिए भी. एवरी टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम ओल्ड लेक्स
दरियाज, टैप वेल्स एंड नल्स। तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी है पुरानी पुरानी लेक से लाते हैं, कुछ दरिया वगैरह रहते हैं उधर से लाते हैं, कुछ कुओं से लगाते हैं, कुछ नालों से। मैनी कस्टम एंड फेस्टिवल आर रिलेटेड टू वाटर। बहुत सारे कस्टम और बहुत सारे फेस्टिवल और रीति रिवाज भी पानी से जुड़े होते हैं। एट सम प्लेस व्हेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। तो देखो जब पानी लेक्स में फुल हो जाता है उसमें भी लोग बहुत खुशी करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। सो द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर देख सकते हैं आप, ये उत्तराखंड की है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, शी वॉज टू द स्प्रिंग एंड द पाउंड इन सिटीज, वन कैन सी द इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ द कस्टम। तो देखो जैसे हमारे गांव सब में भी ऐसा होता है कि जैसे कभी किसी की शादी होती है तो न्यू लड़की जो आती है दुल्हन बन के, तो जब उसको फर्स्ट टाइम कहीं से पानी भरना पड़े, चाहे स्टेप वेल, चाहे कुएँ से है, चाहे कोई झील है, चाहे कोई झरना है, कहीं से भी उनको पानी भर के लाना पड़ता है, तो उसका रीति रिवाज रहता है पहले उसकी पूजा की जाती है। तो देखो वो उधर पूजा ही कर रही है पानी की, ठीक है, वर्शिप कर रही है। सबसे पहले पूरे उसके घर की फैमिली वाले क्या करते हैं, उसका पूजा करवाते हैं पानी की, उसके बाद ही वो वहाँ से पानी भर के ला सकती है। तो ये एक उनका रिवाज रहता है। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम, कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। तो क्या आप अपनी पानी के बिना लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस। क्या आपने कभी देखा है अलग अलग बर्तन देखे हैं पानी के मस्त। लुक वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। तो वो क्या बोल रहा है, देखो इस पिक्चर में क्या है, एक कॉपर के पॉट में पानी भर रहे हैं। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। तो दूसरी पिक्चर में देखो येलो कलर का है, कितना शाइनिंग दे रहा है। मैनी स्टोन कार्बन्स आर आल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत सारी जगहें ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग पानी के, देखो कितना मस्त शेप दिया है, वही उसके लिए बता रहा है कि पानी को भी जहाँ से पानी आता है उसको कितना अच्छे से सजा के मस्त शेप बना के दिया है, और अलग अलग बर्तन में पानी भर रहे हैं। इज देयर ए लेक, वेल आर स्टेबल नियर योर हाउस आर स्कूल। क्या आपके घर के आगे पीछे कोई लेक है जहाँ कोई स्टेबल है आपके स्कूल के, जहाँ घर के आगे पीछे। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन एरिया वेयर पुनीता लिव्स। वहाँ पे 2 पुराने कुएँ हैं जहाँ पे पुनीता रहती है। हर मदर से दैट अबाउट 15-20 ईयर अगो देयर वाज वाटर इन दीज वेल्स। तो हमारी दादी हमें बताती थी कि कितने साल पहले 15 या 20 ईयर साल पहले जो था यहाँ पे बहुत सारा पानी था कुओं में। द वेल्स कुड ड्राइड अप, अब तो वहाँ पे पानी सूख चुका है। वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम द अंडरग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब वहाँ पे पानी क्या है, अंडरग्राउंड से बिजली की मोटर से निकाला जाता है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। द सॉइल अराउंड ट्रेक्स एंड पॉक इन नॉट कवर्ड विद सीमेंट। अब देखो जहाँ पे ज़्यादा सीमेंट लगा देंगे, वो कर देंगे, तो वहाँ पानी थोड़ा ना मिलेगा। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस, ठीक है। द स्टोरी टूडे, लेट अस सी द डिफरेंट वे इन विच पीपल मैनेज वाटर टूडे 57 एंड डिस्कस। आप आगे नीचे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कैसे लोग पानी को पाते हैं। तो ये आपको देखो नेक्स्ट पिक्चर दिखाई है, उसमें बताया है दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर। आप पानी कैसे पाते हैं, ठीक है। तो देखो ए येल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस ए डे। अब देखो कुछ जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पे धरती से पानी नहीं निकलता है, तो क्या करते हैं, पानी का गाड़ी मंगवाते हैं, टंकर मंगवाते हैं। कितनी बार, दिन के 2 बार। वी हैव टू स्टैंड इन ए लाइन क्विज टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। तो पानी हमें लेने के लिए टैंकर में से हम क्या कर, तो क्या बोल रहे हैं कि दिन में जहाँ पे पानी नहीं रहता है टंकर आता है दिन में 2 बार, और वहाँ से क्या करते हैं वो पानी को फिर हमें लाइन में लगना पड़ता है पानी के लिए। और कभी कभी तो फाइट भी हो जाती है, आपस में लोग लड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं पानी को भरने के लिए। सेकंड पिक्चर में दिखाया वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल। कभी कभी हम पानी जो है वेल से भर के लेके आते हैं। द नियर वाई वेल ड्राइड अप ए ईयर अगो। कभी कभी तो साल में ऐसा होता है वहाँ पे पानी सूख भी जाता है। नो वी हैव टू वॉक फॉर द रीच द अदर वेल। फिर हम चल के दूसरी वेल पे जाते हैं। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सब अदर वेल बिकॉज ऑफ अवर कास्ट। तो कभी कभी तो ऐसा होता है जब हमारे कुएं में पानी नहीं रहता है, हम चल के दूसरे कुएं में पानी लेने जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी अपनी कास्ट की वजह से भी हमें पानी जो है भरने का अलाउड नहीं देते हैं, मतलब पानी नहीं भरने देते हैं। थर्ड पिक्चर में देखो वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। कभी कभी किसी किसी के घर पे नल लगा है तो वो पानी सप्लाई का आता है, टाइम पे आता है, आधे घंटे के लिए ही आता है। तो वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे, समटाइम्स इट इज़ डर्टी। तो कभी कभी वो पानी गंदा भी रहता है। नेक्स्ट देखिए
वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। तो कभी कभी ऐसा भी है कहीं पे कि मेरे नल पे पानी पूरा दिन आता है। अब नेक्स्ट, देयर इज ए हैंड पंप नियर बाय, व्हाट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी, वी हैव टू बाय वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो बोल रहा है ये हमारा हैंड पंप है, यहाँ पे से मैं पानी निकालता हूँ, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि वो पानी जो है ना खारा आता है, तो इसलिए मुझे पीने के लिए पानी फिर खरीदना पड़ता है। आगे, वी हैव पुट ए पंप डायरेक्टली इनटू द जल बोर्ड पाइपलाइन, मैंने सीधा पानी को पानी की जल पाइपलाइन के साथ जोड़ा है। नो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, तो मुझे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर में, वी हैव पुट ए मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, मैंने बोरवेल निकाला है, उसमें से डायरेक्ट पंप लगाया है पानी का। बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो वट डू वी डू, लेकिन इधर बिजली नहीं है जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। वी गेट ऑल वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ, तो मुझे पानी कहाँ से लाना पड़ता है, कैनल साइड से लाना पड़ता है। तो ये था लेसन आपका सिर्फ पानी के बारे में। थैंक यू।